यस स्टूडेंट, क्लास 12 एमपी बोर्ड अकाउंट और चैप्टर 7 और आज इसका 10th पार्ट है। इसके पहले वाले 9th वीडियो में हम लोगों ने कॉल्सिन एरियर और कॉल्सिन एडवांस देखे थे, राइट। तो कॉल्सिन एरियर के जो अनसॉल्व क्वेश्चन है कौन सी बुक से सर करवा रहे हैं आप? बेटा ये वाली बुक से, शिवलाल, राइट, कि इस बुक से करवा रहा हूं। और इसमें जो कॉल्सिन एरियर जो टॉपिक है उस टॉपिक के जो अनसॉल्व क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 381 पर है, राइट। 381 पर पेज पर आपको कॉल्सिन एरियर का क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें जो 29 वाला मतलब 382 पेज नंबर 382 पर जो 29 वाला क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो इतना हैवी क्वेश्चन मुझे उम्मीद नहीं है कि एमपी बोर्ड देगा, बट हाँ नॉलेज के लिए हमें जरूरी है सीखना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए फास्ट आप लोग इसको रीड कर लो और मैं इस क्वेश्चन की समरी नोट कर देता हूँ, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो ये है अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 29 जो मैंने अभी उसकी समरी नोट कर दी बेटा। 29 पेज नंबर 382 पर मिलेगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन को फिर से आपको समझा देता हूँ। आप लोग रीड जरूर करना, बिना रीड करे आप लोग सोचेंगे कि क्वेश्चन समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। आप लोग खुद रीड करो और फिर मैं जो उसको एक्सप्लेनेशन देख रहा हूं मैच करो कि क्या आप लोगों को भी वही बात समझ में आई थी, ठीक है। वाई लिमिटेड है, इन्होंने 3000 शेयर इशू करे, ठीक। किस पर? प्रीमियम पर। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए की प्रीमियम, टोटल 12 रुपए में इसको इशू करा। ये मेरा लिखने का तरीका है, मुझे समझ में आ जाता है इसका मतलब क्या होता है ना। सब लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। समरी नोट करना बहुत जरूरी होता है, इवन एग्जाम में भी आप ऐसे ही नोट करेंगे। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 5000 का, 5000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 2000 शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। क्वेश्चन में कहा कि हाफ ऑफ द ओवर सब्सक्राइब, जितना सब्सक्रिप्शन हुआ है उसका आधा, मतलब 1000 को हमने क्या करा, रिफ्यूज कर दिया या रिफंड कर दिया, ठीक है। तो बचे कितने? 1000 शेयर्स हमारे पास में एक्सेस हो रहे हैं, ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, ओके। तो इसमें से इन 1000 को हमने क्या करा, प्रो राटा अलॉटमेंट करा। केवल इन 1000 को नहीं करा, एक्चुअल में हमारे पास कितने बचे? 3000 और 1000, राइट। समझ में आ रही बात है ना भाई। 2000 ज्यादा हुए थे, उसमें से आधे उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, तो बचे अब कितने? टोटल मिला के यदि देखा जाए तो अभी हमारे पास में 4000 शेयर्स है, 4000 शेयर्स की एप्लीकेशन है। तो हमने 4000 शेयर्स को कितना अलॉट कर दिए? 3000। आप ये मत समझना कि सिर्फ इनको प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया, इनको हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो पूरे एक्सेस है। बच्चा समझने में गलती यही करता है कि इनको प्रो राटा करा है, केवल इनको नहीं करा है, इनको मिलाकर टोटल कितने हुए? 4000। तो 4000 शेयर्स को 3000 शेयर्स अलॉट करे हैं, क्लियर। चलिए अब यहां पर ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता, अभी भी मैं बता दूं कि एमपी बोर्ड पूछेगा, बट फिर भी ये नॉलेज के लिए है, इसलिए आप जरूर ध्यान से जरूर देखना, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो लोड नहीं लेना ज्यादा, हाँ नहीं आएगा मेरे को मालूम है, ठीक है। चलो उसके बाद में इस तरीके से अमाउंट पे हमको अलग अलग कॉल पर पैसा मंगवाया हमने। और एक है मिस्टर है, ये मैंने खुद ने नाम दे दिया समझने के लिए, है ना, कि एक शेयर होल्डर है जिन्होंने 5000 शेयर होल्ड करते हैं, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेकंड जो कॉल है वो उसका पेमेंट नहीं किया, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसके एंट्री क्या करेंगे। फर्स्ट एंट्री हम किस चीज की करेंगे बेटा? बैंक में पैसा रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करूं भाई? 5000 शेयर्स पर मुझे रिसीव हुआ 3 रुपीज, मतलब 15000 से मैं इसको डेबिट करूंगा टू शेयर एप्लीकेशन, क्लियर है? ओके। इसके बाद में
सेकेंड एंट्री क्या होगी, इस शेयर एप्लीकेशन को मैं डेबिट कर दूंगा और किस में कन्वर्ट करूंगा, शेयर कैपिटल में। पर जरा ध्यान से, मैं केवल यहां पर 3000 शेयर्स को ही एक्सेप्ट कर सकता हूं, राइट। तो 3000 शेयर्स पर 3 रुपए ही मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा। क्लियर है ना। कैपिटल के हम केवल कितने लेंगे, 9000 रुपए। ठीक, बाकी इसमें से बैंक से रिफंड कर दिया हमने, कितने, 1000 शेयर्स पर 3 रुपए, कितने हो गए, 3000। ठीक, और बाकी का हमने अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अलॉटमेंट का एडजस्ट करते समय आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि क्या पैसा अलॉटमेंट की जितनी डिमांड है उससे ज्यादा का तो नहीं है हमारे पास में यहाँ एक्सेस अमाउंट, तो वो तो क्लियर दिख रहा है। देखो 5 रुपए यदि हम अलॉटमेंट पे मांगते हैं 3000 शेयर पर, तो वो कितना हो गए, 15000। ठीक, तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है 15000 हमको यहाँ पर चाहिए, राइट। और एक्सेस कितना होगा मेरे ख्याल से, अभी एक्सेस आपके पास में 1000 शेयर्स पर 3 रुपए एक्सेस है, मतलब 3000। ओके, तो ये हो गए 3000, टोटल कितने हो गए, 15000 हो गए। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट में। ओके, नाउ अब हम शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे ड्यू करने की। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, टाइम वेस्ट ना हो, और मेरे पास में बोर्ड की कमी है इसलिए शॉर्टकट में लिखता हूं। चलो, शेयर अलॉटमेंट कितने का, जरा देखो कितने शेयर्स हैं, 3000 शेयर्स हैं। 3000 शेयर पर 5 रुपए पूरा कॉल करेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो कितने हो गए, 15000। 15000 शेयर्स पर, सॉरी 15000 शेयर्स नहीं, ये 15000 अलॉटमेंट पे हम कॉल करेंगे। ये इसमें हमको बताना पड़ेगा प्रीमियम का कितना और कैपिटल का कितना। ठीक है, तो यहां पर हम डालेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना डालें, शेयर कैपिटल में 3000 शेयर्स पर 3 रुपए। क्यों, क्योंकि इस प्रीमियम में 5 रुपए की प्रीमियम में 2 रुपए इंक्लूड है। ठीक है, तो वो 2 रुपए हटा दो तो 3 रुपए कैपिटल के हो गए, तो इसको हम यहां पर 9000। ठीक, और बाकी का क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है, कितना, 6000। ठीक है, 3000 शेयर्स पर 2 रुपए। ठीक, ये तो हमने क्या करा, कॉल कर लिए। ठीक, अब बैंक में इसकी एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, तो पूरा पैसा आ गया, क्योंकि ए ने जिसने गड़बड़ करी वो कब करी, फर्स्ट और फाइनल कॉल में करी, राइट। तो पूरा पैसा आ गया, मतलब पूरा का पूरा 15000, नहीं सॉरी 15000 नहीं आएगा, ये 3000 कम आएगा। क्यों ये 3000 कम आएगा बेटा, क्योंकि ऑलरेडी अलॉटमेंट के सॉरी एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड हो चुका था। क्लियर है, ओके। तो 15000 में से 3000 माइनस करो, 12000 रुपए हमारी बैंक में आ चुके हैं। कोई दिक्कत है क्या, ओके। फिर यहां पर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है ना, मैं इक्विटी लगाना भूल जाता हूं, इक्विटी है तो सब जगह इक्विटी लगना चाहिए, राइट। 12000 से, ओके। इसके बाद में ये बैंक में आने की एंट्री हो गई। अब इसके बाद में हम एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल करने की। ओके, तो फर्स्ट कॉल, बेटा मैं ये क्वेश्चन इसलिए भी करवा रहा हूं क्योंकि जो 4 फीचर वाला जो क्वेश्चन है वो काफी तकलीफ देगा। ठीक है,
इसलिए कॉल्स इन अरियर आपको अच्छे से आना चाहिए। कॉल्स इन अरियर दो तरीके से होते हैं, एक तरीके से मैंने कल बताया था, एक और उसी तरीके को आज और बताऊंगा, और एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि बुक में अलग है और मैं अलग तरीके से करवाता हूँ, इसलिए दोनों तरीके में बताऊंगा, इसलिए इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। फर्स्ट, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलिए बताइए कितना कितना अमाउंट आएगा इनमें। 3000 शेयर्स पर 2 रुपए, मतलब 6000। ठीक है, बैंक में एंट्री करें, राइट। चलिए तो इसमें बैंक में एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, जरा देखिए, 500 शेयर्स का पैसा नहीं आएगा, है ना, बाकी 2500 शेयर्स का पैसा आ गया है, ठीक है। 2500 इंटू 2 मतलब 5000 आ चुका है, ओके। फिर इसके बाद में हम किसको क्रेडिट करते हैं, जितना जितना फर्स्ट कॉल ड्यू करा है उतना, फर्स्ट कॉल 6000, और यहां पर आ जाएगा कॉल्स इन अरियर। अरियर क्यों आएगा बेटा, क्योंकि इतना पैसा नहीं आया है ना, 500 शेयर्स पर 2 रुपए 1000, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि जिस बच्चे ने मेरी इस बात को ध्यान से नहीं सुना है, वो आगे फोर फीचर में मेरे तरीके में और क्वेश्चन बुक के तरीके में कंफ्यूज होने वाला है भारी, ठीक है। इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, कॉल्स इन अरियर कब हम यूज करते हैं, जब हमको पैसा रिसीव नहीं होता है बाकी शेयर्स पर, है ना। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका यह है, ध्यान से सुनना, हाँ, इसका दूसरा तरीका यह है कि मैं बैंक को तो मैंने 5000 से डेबिट करा, मैं फर्स्ट कॉल को भी 5000 से ही क्रेडिट करूंगा, जबकि मेरे को करना कितना चाहिए, 6000 से, पर मैं केवल उतना ही क्रेडिट करता हूं कॉल को जितना मुझे बैंक में रिसीव हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट कॉल में अभी भी डेबिट में कोई बैलेंस है, समझ में आ रही बात। जो फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट हुआ, 6000 से, और आप यदि उसको यहाँ पर 5000 से, 2 मिनट के लिए मैं कर देता हूं, है ना, ये 5000 से क्रेडिट करोगे, राइट, जिसमें हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। दो तरीके हैं कॉल्स इन अरियर को रिकॉर्ड करने के। पहला तरीका, आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करो, ठीक। दूसरा तरीका, कॉल्स इन अरियर को ओपन मत करो। तो क्या करेंगे, तब इस कंडीशन में जिस कॉल का पैसा नहीं आया है उसमें उतना बैलेंस आपको डेबिट में मिलेगा। समझ में आ रही बात मेरी। फर्स्ट कॉल में कितना डेबिट है, 6000, कितना कर दिया, 5000 क्रेडिट कर दिया, तो 1000 अभी भी इसमें है, ठीक है। इसमें कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक, ये भी सही है, ठीक। बट मेरा ये मानना है कि क्योंकि हमको ये दिया गया है, ये शस्त्र हमको दिया गया है, ये हथियार हमको दिया गया है, तो क्यों ना इसको चलाऊं, इसको यहीं तो चलाना है मुझे, राइट, तो मैं इसको ओपन करूंगा। और फोर फीचर में आप यदि मेरे तरीके से क्वेश्चन करोगे तो बहुत आसान है, पर यदि आपने विदाउट कॉल्स इन अरियर अकाउंट के आपने यदि करा तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। अब अभी से समझ लो कि फोर फीचर में क्या होगा। फोर फीचर में इसमें वो क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा वो तो मैं फोर फीचर में बताऊंगा।
वो लोग क्या करेंगे, आप ये जो फर्स्ट कॉल में 1000 बचा हुआ है ना, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट कॉल में कितना बचा हुआ है, फिर उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो आपने 6000 से डेबिट करा, 5000 से क्रेडिट करा, अभी भी इसमें डेबिट है, फोर फीचर के वक्त इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से फिर क्रेडिट करना, ठीक है। जबकि हम क्या करेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करेंगे और कॉल्स इन अरियर को अभी डेबिट कराए, उधर क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। वैसे तो मैं पत्तर पहले खोलता नहीं हूं, पर क्योंकि ये वीडियो क्लास है ना, और जब हम फोर्थ फीचर पे आएंगे तो बच्चे को बुक में जब देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि सर तो क्या करवा रहे हैं और क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, बुक में क्या है, ठीक है। तो आप याद रखना, हमें कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना है। ये क्वेश्चन ही सिर्फ मैंने वो फोर फीचर का बैकग्राउंड बनाने के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़े फिर से यहाँ पर एक बार, क्योंकि काफी कुछ बोल दिया है मैंने आपको, बहुत सारी चीजें जानकारी दे दी है। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसने 500 शेयर्स का पेमेंट नहीं दिया, तो हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करा। अब इसी तरह से क्या होगा, सेकंड हो जाएगा, सेकंड कॉल में कुछ भी नहीं बचा बेटा, सेकंड कॉल को सेम यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सेकंड कॉल अमाउंट फिक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी 2 रुपए ये भी 2 रुपए है ना, और इसी तरह से कॉल्स इन अरियर होगा, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, 29, जो कि कॉल्स इन अरियर और ओवर सब्सक्रिप्शन का मिक्स था, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये मैं इसके पहली वाली क्लास में 9 क्लास में पार्ट 9 में आप लोगों को मैं करवा चुका था, राइट। तो ये जो अदर देन कंसिडरेशन अदर देन जो कैश वाले जो अनसॉल्व में जो क्वेश्चन है ना, अनसॉल्व में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 30 मिला। ये एक्चुअल में प्रीमियम, ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, शेयर्स का में इशू करे हैं डिस्काउंट पर। आप देखोगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्चुअल में पुराना क्वेश्चन है, अब ये एप्लीकेबल नहीं है डिस्काउंट, तो इग्नोर कर देना इसको, ठीक है। इसके बाद में जो 31 और 32 आ रहा है, ये क्वेश्चन मैं करवाना तो चाहता हूं, बट क्योंकि बोर्ड पर मेरे पास में कॉल्स इन अरियर वाला क्वेश्चन है और मैं चाह रहा हूं कि यहीं से फोर फीचर वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, क्योंकि इतनी रामायण उसमें भी समझानी पड़ेगी मेरे को। इसके जस्ट आगे से चालू होता है फोर फीचर, ये जो भी कहानी हुई है बेटा, तो फिर से हमको उतना समय बर्बाद करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड पर क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन को समझा हुआ भी है, तो हम यहीं पर फोर फीचर बता रहे हैं। 31 और 32 जो कि कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला है, इसको मैं इसके नेक्स्ट वीडियो या इसी वीडियो के लास्ट में भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है। ओके, चलो हम किस पर आ गए, फोर फीचर। फोर फीचर क्या होता है साहब, फोर फीचर क्या होता है, सर फोर फीचर क्या होता है ये बताओ, हम ये पढ़ रहे हैं बेटा टॉपिक है ना। चलो हिंदी में समझाऊं, हिंदी में समझाता हूं बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। दिवाली आने वाली है, दिवाली हम पर्व क्यों मनाते हैं, बोले सर राम जी वनवास काट के आए थे, और दिवाली के ठीक 15 दिन पहले क्या हुआ था, बोले दशहरा हुआ था। क्यों हुआ था दशहरा, क्योंकि रावण ने सीता का जो हरण करा था, तो फिर सीता माता का हरण करने के कारण राम जी ने उनका वध करा, राइट। तो वो जो रावण ने सीता जी का जो हरण करा था ना, उसको फोर फीचर बोलते हैं। आप बोलोगे यार सर ये क्या बात है, हाँ हिंदी में इसको हरण ही बोला जाता है, हरण या फोर फीचर। आप देखो रावण ने क्या मर्जी से उठा के लेके गया था, खुद की मर्जी से उठा के लेके गया था, है ना, जब्त कर लेना, छीन लेना, है ना, वो भी डंके की चोट पर, उसको मालूम था मैं रावण हूं, कौन मेरा क्या उखाड़ लेगा, राइट। बात समझ में आ रही है ना। वैसे ही हम यहाँ पर भी शेयर्स का हरण कर लेंगे, कौन,
कंपनी बेटा, कौन? कंपनी, राइट। क्यों सर? क्योंकि किसी व्यक्ति ने, जो भी व्यक्ति जिसने कॉल्स का यदि पेमेंट, कोई सा भी पेमेंट यदि नहीं करा है, कंपनी अपने आप को ये अधिकार देती है। सर कंपनी अपने आप को अधिकार कैसे देती है? एमओए याद है आप लोगों को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए। एओए में इसमें क्लियर लिखा होता है कि यदि कोई शेयर होल्डर बाकी का पेमेंट नहीं देगा तो उसके शेयर्स हम 3 नोटिस देने के बाद में क्या कर लेंगे? हरण कर लेंगे, फॉरफिच कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कंपनी अपने आप को ये क्या देती है? अधिकार देती है। यदि एओए में नहीं लिखा होगा तो फिर कंपनी नहीं कर सकती, ये याद रखना, ठीक है। पर कंपनी ऐसा पहले ही लिख देती है क्योंकि उनको मालूम है कुछ होंगे, ठीक है। तो क्या होता है? कुछ नहीं, किसी व्यक्ति को हमने शेयर्स इशू करे थे, उसके कुछ पेमेंट नहीं आया तो हमने उसको नोटिस भेजे, 3 नोटिस भेजे, 4 नोटिस भेजे, जो भी कंपनी का रूल है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स ने उनको क्या करे? नोटिस भेजे, ठीक। उसके बाद भी उन्होंने पेमेंट नहीं करा तो हम क्या करते हैं? उनके शेयर्स को फॉरफिच कर लेते हैं। अब फॉरफिच करने की जो प्रोसेस होती है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि हम उसके पास जाएंगे, फिर उसके पास जो हमने वो सर्टिफिकेट दिए थे याद है, वो हम जब्त कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ हमारे जो रजिस्टर है जिसमें हमने उस शेयर्स के नंबर जो लिखे थे, याद करो नंबर, सर्टिफिकेट के नंबर होते हैं, वो हमने जो लिखे थे वो हम उसको क्या कर देंगे? रजिस्टर में कैंसिल कर देंगे। उन शेयर्स को हम क्या करेंगे? रजिस्टर में कैंसिल कर देंगे। या कैंसिल करने के बजाय हम उसका उस सर्टिफिकेट, वो भी जो शेयर्स हैं जिनके जो नंबर हैं, है ना, उसके सामने जो इस मिस्टर ए का नाम लिखा है तो मिस्टर ए को हम वहां से हटा देंगे, उसके नाम को हम हटा देंगे, ठीक है। तो फॉरफिचर करने का तरीका क्या हुआ? उसके पास नहीं जाएंगे हम, उसके नंबर पर जो शेयर्स अलॉट हुए हैं उन नंबर पे इसका जो नाम है वो हटा देंगे, मतलब अब ये व्यक्ति कंपनी का मेंबर नहीं है, ठीक। इस प्रोसेस को, ये तो मैंने फिजिकली बताई, इस प्रोसेस को हमको अकाउंट्स में नोट करना होता है और उसी को नोट करने को हम बोलेंगे फॉरफिचर ऑफ शेयर्स की प्रोसेस करना, अकाउंटिंग करना। बात समझ में आई? चलो ध्यान दो, यहां पर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखो ऐसा आएगा, वाई लिमिटेड 3000 शेयर इशू करे, ठीक। अच्छा, इसको फिलहाल मैं अभी एक पार का क्वेश्चन कर रहा हूं। कौन सा? एक पार मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू वाला 10 रुपए में इश्यू होगा, राइट। अभी सिर्फ इसको मैं एक पार का क्वेश्चन बना रहा हूं। प्रीमियम का भी करेंगे पर पहले इजी, प्रीमियम थोड़ा सा टफ लगता है, वैसे है नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। इतने इस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हटाना पड़ेगा। 3000 शेयर्स के लिए ही, केवल 3000 शेयर्स के लिए जितने इशू करे थे उतने के लिए ही आया है, ठीक है। तो सर क्या ओवर सब्सक्रिप्शन वाला नहीं होता है? एमपी बोर्ड में नहीं होगा बेटा, है ना, बहुत लेवल चला जाएगा, बहुत सोचना पड़ेगा ओवर सब्सक्रिप्शन के चक्कर में, ठीक है। 3000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, इस तरीके से पेमेंट मांगा था, मिस्टर ए थे जिनको हमने शेयर्स कितने इशू करे थे? 500 शेयर इशू करे थे और उन्होंने इन 2 कॉल का पेमेंट नहीं करा। डायरेक्टर्स ने, आगे क्वेश्चन, डायरेक्टर ने इनके शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफिच कर लिया। और क्वेश्चन बोलेगा पास द जर्नल एंट्री फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ध्यान देना, क्वेश्चन ने सिर्फ आपको फॉरफिचर शेयर्स की एंट्री करने के लिए कहा है, ना कि पूरा क्वेश्चन करने के लिए। समझ में आ रही बात? तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो करना है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में इस शेयर से रिलेटेड हमने क्या एंट्री करी है, ठीक। देखो तो हमने क्या करा है वो सोचो। हमने एंट्री करी है
यहाँ पर हमने जो एंट्री करी है, चलो मैं थोड़ा सा सुधार देता हूँ इसको, क्वेश्चन भी चेंज हुआ है। हाँ, बैंक में क्या एंट्री होगी, 9000 है ना, 3000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज, राइट, और ये 9000, ठीक है। इसके बाद में शेयर एप्लीकेशन में 9000 और शेयर कैपिटल में 9000, ये एंट्री, ये दो नहीं है, क्लियर है, ये नहीं हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद में सॉरी कैपिटल टू शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या एंट्री करी, अलॉटमेंट को ड्यू करने की, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अलॉटमेंट कितने से होगा, 3 रुपए से, मतलब 9000, ठीक है, 9000, ठीक। फिर बैंक में क्या एंट्री होगी, 9000 से डेबिट, हाँ है ना, यहां तक कोई चेंजेस नहीं हुआ, यहां तक इसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, ठीक। यहां से इसका इंपैक्ट चालू हो रहा है। फर्स्ट कॉल हम ड्यू करेंगे कितनी, 6000 से, है ना, 3000 शेयर्स पर 2 रुपए फर्स्ट कॉल, और ये हमने क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद में क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स डेबिट, है ना, कॉल्स डेबिट कितने से, 1000 से टू फर्स्ट कॉल, 6000 से क्रेडिट, ठीक है। सेकेंड कॉल में यहां पर इसको हटाकर कर रहा हूं, ठीक है ना, ये तो क्लियर है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कहां से चालू होगी, जहां से उसने पेमेंट नहीं दिया, ठीक है। बोर्ड की बड़ी प्रॉब्लम है यार, बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। चलो सेकंड कॉल को देखो, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट कितने से, 6000 से, ये भी 6000 से होगा, है ना, टू शेयर कैपिटल 6000 से, क्लियर है ये बात। बैंक में एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से, सेम एंट्री होगी बेटा, सेम एंट्री क्यों होगी, क्योंकि सेम अमाउंट है, राइट, 5000 से और 1000 से, ठीक है, और 6000 से सेकंड कॉल, क्लियर, ये एंट्री हो गई। इस एंट्री के बाद ध्यान से सुनो, कॉल करने के बाद, सारी कॉल करने के बाद डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया कि भैया इस मिस्टर ए के पास जितने शेयर्स हैं उनको कैंसल, मतलब उसका नाम हटा दो, फॉरफीच कर दो। अब फॉरफीचर की एंट्री चालू हो रही है, ठीक। कैसे करते हैं, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अपने आप जरूर सोचना। हम शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं एक तरह से, राइट, मतलब शेयर्स के अगेंस्ट हम एक क्या इश्यू करते हैं, केस रिसीव करते हैं, और हमारी कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, मतलब हम हमारी कैपिटल को बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनना, जब जब मैंने जैसे शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट आया बैंक में, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करा, फिर शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करके मैंने किसको क्रेडिट करा, शेयर कैपिटल को, मतलब ये फर्स्ट वाली, इसमें एप्लीकेशन जब रिसीव होती है तब हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट करा, इन 500 शेयर्स पे भी करा होगा। अलॉटमेंट जब ड्यू करा, अलॉटमेंट की जब हम एंट्री करते हैं, राइट, ये अलॉटमेंट की जब हमने एंट्री करी तब इन 500 शेयर्स पर भी हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट करा, मतलब लायबिलिटी बढ़ाई, है ना। फर्स्ट कॉल जब करा ये, तब भी हमने
कैपिटल को क्रेडिट करा, मतलब इन 500 शेयर्स पर हमने लायबिलिटी को बढ़ाया, कैपिटल लायबिलिटी को बढ़ाया। फाइनल कॉल, सेकंड कॉल करी जब भी हमने इसको क्या करा, बढ़ाया। मतलब इन 500 शेयर्स के अगेंस्ट में यदि मैं देखूं तो शेयर कैपिटल में 500 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, हाँ या ना, 5,000 रुपए में शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर चुका हूं इन पर्टिकुलर 500 शेयर्स के अगेंस्ट। समझ में आई बात? मैं क्या कर रहा हूं, इनको कैंसिल, इनको कैंसिल करने का तरीका है कि जो शेयर कैपिटल को मैंने क्रेडिट करा है इसको क्या कर दूं, डेबिट। भाई अकाउंट में तो डेबिट और क्रेडिट से ही सब कुछ होना है। शेयर के बदले पेमेंट मिल रहा है तो कैपिटल को क्रेडिट करते जा रहे हैं, नहीं मिला तो कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो। क्लियर है? मैं यहां पर कर रहा हूं, है ना। चलो मैं एंट्री करूंगा फॉर फीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, पूरे 5,000 से। ठीक, अब मेरा इसमें शॉर्टकट सुनो, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट, इतना सोचने की जरूरत नहीं है भाई। जितनी भी जहां तक भी कॉल हुई है वहां तक वो सुन, ध्यान से सुनना, जहां तक बोला सभी नहीं बोला मैंने, जहां तक आपने कॉल किया है फॉर फीचर के पहले पहले वहां तक का टोटल अमाउंट लगाओ। तो हमने क्या पूरा कॉल कर लिया है, सीधा सी बात है, पूरा मांग चुके हैं हम लोग 10 रुपए। कितने शेयर थे, 500 इंटू 10 रुपीज, जितना कॉल करा है उतना पूरे अमाउंट से हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे क्योंकि हम कैंसिल कर रहे हैं उसको। ठीक, दूसरा, अब इसके अगेंस्ट कुछ पैसा जो कि नहीं आया है, कितना नहीं आया है, कॉल्स इन अरियर में वो पैसा आपको दिख रहा है, 1,000 यहां नहीं आए और 1,000 यहां नहीं आए, 2,000 रुपए कॉल्स इन अरियर के नहीं आए। बात समझ में आ रही है? 500 शेयर्स पर ये 2 रुपए और ये 2 रुपए, 4 रुपए, 2,000 नहीं आए। क्लियर? तो कॉल्स इन अरियर हमारे लिए यहां पर क्या है, असेट है कि हम उससे मांगेंगे, पर क्योंकि हमने उसके शेयर्स को क्या कर लिया है, फॉरफिट कर लिया है, तो क्या हम उससे पैसा मांग सकते हैं? तो इसको क्या करूं, इस असेट को मेरे को खत्म करना होगा, इसको खत्म करने के लिए मेरे को इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर मैं लिखूंगा कॉल्स इन अरियर क्रेडिट, है ना, कितने से, 2,000 से। ठीक, अब एक और चीज, इन शेयर्स पर कुछ पैसा तो हमको मिल चुका है। कितना पैसा मिल चुका है, देखो, ये 2 नहीं मिला, बाकी ये तो मिल गए, 3 और 3 6 रुपए मिल चुके हैं। 500 शेयर्स पर हमको 6 रुपए मिल चुके हैं, 3,000 रुपए हमको मिल चुके हैं। राइट? इन पैसों को क्या करें, क्या लौटा दें उसको, गरीब इंसान को, बेचारे को? हाँ भाई, बेचारा पैसे नहीं दे पा रहा है, मतलब गरीब आदमी है, उसको लौटा दे, बोलो? नहीं, हमने पहले ही प्रोस्पेक्टस, याद है प्रोस्पेक्टस, उसमें लिख दिया था शर्तों में कि यदि आपने पैसा नहीं चुकाया तो 3 नोटिस के बाद हम आपके शेयर स्कोर फीच कर लेंगे। एक्चुअल में शेयर स्कोर फीच नहीं करते हैं, उसने जो पैसा दिया है ना उस पे कुंडली मार के बैठ जाते हैं। समझ में आ रही बात? हम एक्चुअल में उससे जितना भी पैसा मिला है उसको फोरफीच कर रहे हैं, नहीं देंगे, पैसे भी नहीं देंगे, शेयर्स भी नहीं देंगे। क्या कर लेगा, जा कोर्ट में केस कर ले, क्या उखाड़ लेगा। समझ में आ रही बात? हम उसके एक्चुअल में क्या फोरफीच कर रहे हैं, उसका अमाउंट जो उस पे ऑलरेडी हमको रिसीव्ड हो चुका है, और उन शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं। फिर सिंपल सी बात है, देखो शेयर जब कैंसिल हो रहे हैं, इसके इन शेयर्स के अगेंस्ट जो कैपिटल हम कैंसिल कर रहे हैं, कैपिटल को कम कर रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट जो पैसा मिला उसका क्या, वो हमारा, कंपनी का। तो सर कंपनी तो हमेशा ऐसे ही करती रहेगी, तो कंपनी का धंधा थोड़ी ना फोरफीच करने का, पागल जैसी बातें करते हो।
तो हमको इसको क्या करना है, फोरफीच करना है। ठीक है, बात को समझना। जब जब हमने ये फोरफीच करने की पहले की एंट्री करी, तब तक हमने क्या करा, ध्यान से समझना। इन 500 शेयर्स के अगेंस्ट कुछ पैसा हमको बैंक में मिल गया और कुछ नहीं मिला। ये भी डेबिट हुआ जब बैंक में मिला, है ना, और ये भी डेबिट हुआ जब नहीं मिला, कॉल सिनेरियर के रूप में। तो 10 रुपए कहीं ना कहीं डेबिट थे, और 10 रुपए से शेयर कैपिटल क्या था, क्रेडिट था। पर शेयर 10 रुपए से शेयर कैपिटल क्या था, क्रेडिट था। तो शेयर कैपिटल को 10 रुपए से डेबिट कर दिया, तो उसके अगेंस्ट जो जो है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? तो बाकी जो हमें जो पैसा मिल गया है उसको एक्चुअल में हम फोरफीटेड अकाउंट, फोरफीटेड या फोरफीचर ऑफ शेयर अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कितना, 3000। ध्यान रखना मेरी बात, ये क्रेडिट क्यों करेंगे, वो एक और रीजन सुनो, रीजन बहुत है मेरे पास, चिंता मत करो। शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, ठीक, बाकी इनके बदले हमें कुछ पैसा मिल चुका है। एक तरह से ये क्या हो गया, प्रॉफिट। शेयर्स दिए ही नहीं और पैसा मिल गया, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। ये प्रॉफिट कौन से नेचर का है, ये प्रॉफिट कौन से नेचर का है। दो तरह के नेचर चलते हैं, है ना। 11th में ढंग से बहुत अच्छे से अकाउंट पढ़ा होगा, जो कि नहीं कोई भी नहीं पढ़ता है। उसमें हम बताते हैं हमारी क्लास में कि दो तरह के नेचर होते हैं प्रॉफिट के, एक होता है रेवेन्यू नेचर का और दूसरा होता है कैपिटल नेचर का। जो रूटीन बिजनेस के प्रॉफिट होते हैं, बिजनेस को करके जो प्रॉफिट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू नेचर, सिंपली प्रॉफिट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। बट ऐसा नेचर जो कि कभी कभार होता है ना, जो बिजनेस का मेन एक्टिविटी नहीं है ना, बाय चांस कभी हो जाता है, उसको हम गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेन। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड गेन। और ये बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है, यहां से वैसा ही क्रिएट नहीं करता है। ये आगे जब हायर स्टडी करोगे तो इसमें ही पिक्चर समझ में आ जाएगी कि क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, गेन है, राइट। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट करोगे, सिंपल सी बात है ना, प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट। ठीक, ये था फोरफीचर, बहुत सिंपल। क्या करना है फोरफीचर में, फटाफट एक बार फिर से रिवाइड करवाता हूं मैं। क्या करेंगे, जितना भी कॉल हो चुका है उतने से शेयर कैपिटल को डेबिट, जितना मिल चुका है उसको फोरफीचर अकाउंट में, जो नहीं मिला कॉल सिनेरियर तो वो डेबिट करा था, तो यहाँ क्या कर दो, क्रेडिट, खत्म बात, हो गया फोरफीचर। पर इतना करने के लिए आपका ये दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि कितना कॉल सिनेरियर हो चुका है, कितना हमको पेमेंट मिल चुका है। क्लियर है? अब इसमें एक चीज मान लो, मैं क्वेश्चन बदल देता हूं। मैंने कहा इस तरीके से पेमेंट हम मांगते हैं। ए ने फर्स्ट कॉल का, ध्यान से सुनना, ए ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं दिया, डायरेक्टर्स ने मीटिंग करी, नोटिस दिए और उसके शेयर्स को फोरफीच कर लिया, मतलब सेकेंड कॉल नहीं हुई। क्या करोगे? तो मैंने जो बोला है उसको ध्यान से सुनो। मैं क्या बोलता हूं कि जितनी भी कॉल हुई है उतना पूरे अमाउंट से क्या करोगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे। अब यहां पर जब ये कॉल हुई नहीं, कॉल कहां तक हुई, यहां तक, तो यहां तक कितना हुआ, 8 रुपए। 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से आप इस कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे, मतलब 4000, है ना। 500 शेयर्स इनटू, है ना, हाँ है ना, हाँ, ठीक। अच्छा, कॉल सिनेरियर कितने का हुआ, केवल एक ही अमाउंट का कॉल सिनेरियर हुआ, 1000 का, राइट। और आपने कितना रिसीव कर लिया, 3000। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं।
जितना जहां तक कॉल होगा वहीं तक को ही तो कैंसिल कर पाओगे, उसके आगे थोड़ी ना कैंसिल कर पाओगे, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, अब ये तो क्या हो गया, 8 पार। ओरिजिनल शेयर्स काय पर इशू हुए थे, किस पर इशू हुए थे, 8 पार पे हुए। यदि यही शेयर्स प्रीमियम पर होते तो क्या करते हैं? ठीक है, समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्वेश्चन भी चेंज हो चुका है, आज ही सब 4 फीचर कंप्लीट कर दूंगा। मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं इसी में इशू भी कर दूं अभी के अभी इसको, और वो आप लोग समझ नहीं पाओगे, ज्यादा हो जाएगा। प्रीमियम, राइट, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होती है, मैंने बताया है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी गेन होता है, एक तरह से कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसकी 2 कंडीशन बनेगी बेटा। पहला कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका है, क्या हो गया है, जिन शेयर्स को आपने फोरफिच करा है, जिन शेयर्स को आपने फोरफिच करा है, उसका जो प्रीमियम अमाउंट था वो आपको क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो इसमें क्या करेंगे, राइट, बताओ, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मतलब सर एंट्री नहीं करेंगे, अरे नालायक, यही एंट्री होगी। फोर फीचर जो हमको, जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमको मिल चुका है ना, बोलना मत किसी को, चुपचाप दबा के बैठ जाओ, समझो बात को यार, तुम बोलना नहीं है किसी को, खुश बताओ मत, मिल गया ना, काहे का हेडेक। जब भी, फिर से सुन लो, प्रीमियम मिल चुकी है, राइट, प्रॉफिट हो चुका है, भूल जाओ कि ये क्वेश्चन प्रीमियम का था। बिल्कुल इसको कैसे करोगे, जैसे ये 8 पार का क्वेश्चन है, दिमाग से उतार देना कि ये प्रीमियम का है, बिल्कुल भूल जाना, 8 पार का मान लेना। यदि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर 2 रुपए की प्रीमियम कर देता हूं, तो बेटा 4 फीचर की एंट्री, बाकी तो चेंज होगी है ना, पर 4 फीचर की एंट्री यही होगी, मतलब यहाँ पर 5000 आ जाएगा, नहीं तो तुम बोलो सर, है ना, पूरा कॉल हो चुका है ना, यदि हमने यहाँ तक का पूरा कॉल करा है तो यही एंट्री होगी और कुछ नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि प्रीमियम हमको रिसीव हो चुका है, रिसीव हो चुका है, भूल जाओ, याद मत दिलाओ अगले को, ठीक, क्योंकि उनको भी तो जब्त करना ही होगा अगर में, तो वो पहले रिसीव हो चुका है, खत्म बात, ठीक है। अब आता है क्या कि प्रीमियम हमको नहीं मिली, नॉट रिसीव्ड, तो क्या करेंगे, हेलो हेलो, प्रीमियम नहीं मिली, तो जब आप प्रीमियम बुक करते हो, अलॉटमेंट की जब एंट्री करते हो, तो क्या करते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम को आप क्रेडिट करते हो, नहीं मिली, नहीं मिली, तो फिर क्रेडिट क्यों कर रखा है, बात समझ में आ रही बात? देखो मैं इसको हटा रहा हूं, है ना, इसको ध्यान से देखना, यहां पर देखना, मैं केवल एक शेयर की एंट्री करके बताता हूं, है ना, कि यदि हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक, प्रीमियम पर है तो, है ना, 5 रुपए का टोटल, ठीक है, और 5 कुछ गलत ही बनता है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितने 3 रुपए, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसा करते हो, क्या आपको प्रीमियम मिल गई अभी, नहीं, ये जब इसका पैसा आएगा तब रिसीव होगी ना, और यदि उसने अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया, इट मींस उसने प्रीमियम का पैसा दिया क्या, पर नहीं दिया ना, यदि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम का भी पैसा नहीं आया, क्लियर है, पर आपने इसको क्रेडिट कर दिया, मतलब आपने इसको प्रॉफिट मान लिया है, तो प्रॉफिट को कैंसिल करो, और प्रॉफिट को कैंसिल करना पड़ेगा तो बस उसको क्या करना है, डेबिट कर,
ये जगह मैंने ऐसी थोड़ी छोड़ी है ना। ये जो है ना फॉर फीचर करते समय यदि पेमेंट नहीं मिला है तो बस आप क्या कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना 2 रुपए से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, 500 रुपए मतलब 1000 रुपए। अब देखो ध्यान से सुनना है ना, यहाँ पर अमाउंट बदलेगा। 5000 अपन ने तो शेयर कैपिटल के क्रेडिट करे, ये देखो इसको जोड़ो, इनका टोटल करो तो ये कितना हुआ 5000। 10 रुपए इंटू 500 शेयर 5000, ठीक। और कितना पैसा नहीं आया, नहीं, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आया ना, कौन सी नरियर यहाँ पर फिर से डेबिट होगी, देखो इसकी एंट्री कर रहा हूं मैं, है ना, इस यहाँ पर पैसा ना आने की एंट्री कर रहा हूँ, अलॉटमेंट के पैसा ना आने की एंट्री यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स का पैसा आ गया होगा, 2500 शेयर्स का पैसा आ गया होगा, है ना, 2500 शेयर्स का पैसा आ गया, कितना 5 रुपए, 2500 शेयर्स का 5 रुपए पैसा आ गया, कितना, ठीक 2। इसमें कुछ पैसा नहीं आया मतलब कॉल्स इन एरर, कितना नहीं आया, 500 शेयर्स पर 5 रुपए, 2500, ठीक 2 शेयर अलॉटमेंट, ठीक है 2 अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पहले यहां पर अपन पूरा यदि करते हैं 3000 शेयर्स का, ठीक है 3000 शेयर्स इंटू, तो ये कितना हुआ 15000, हाँ या ना, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, 3000 शेयर्स पर 5 रुपए नहीं 3 रुपए 9000 और 6000 सिक्योरिटी प्रीमियम के, क्लियर। तो अलॉटमेंट 15000 से डेबिट करा था, अलॉटमेंट को हम पूरा 15000 से हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब फोर फीचर करेंगे तो ध्यान देना, 10 रुपए से कॉल कर चुके थे तो 500 शेयर इंटू 10, ठीक, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला, ये नहीं मिला, इसको हमने कर दिया डेबिट, ठीक है। और पॉलिसी अरियर में कितना हो गया, देखो पॉलिसी अरियर में यहाँ पर कितना है 2500, ठीक, प्लस फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए मतलब 1000 रुपए, और सेकंड कॉल के 2 रुपए मतलब 1000 रुपए, हाँ या ना, टोटल कितना हो गया 45। इसको भूल जाओ, शुरू से एंट्री कर रहा है 500 शेयर पर 10 रुपए कॉल करें, 5000 डेबिट, है ना, 500 शेयर्स पर, हाँ 500 शेयर्स पर प्रीमियम 2 रुपए, तो कितने 1000 रुपए, ठीक है, ओके। और हाँ कॉल्स इन अरियर के आप कितने हुए ये देखना है अपने को, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये हो गया, क्या फिर टोटल कितने थे 12 रुपए, ठीक है, 12 रुपए में से आपको कितने मिल गए, 12 रुपए में से केवल आपको 3 रुपए मिले, बाकी तो ये अलॉटमेंट भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो 3 रुपए मिल गए, इस 3 रुपए का आप क्या करोगे फॉरफीट करोगे, बात समझ में आई। और बाकी बचे कितने 9 रुपए, 9 रुपए का आप क्या करोगे कॉल्स इन एरर करोगे, बस सिंपल सी बात, ठीक है। तो 9 रुपए से कॉल्स इन एरर को आप कर दो 9 रुपए, ये हो जाएगा कॉल्स इन एरर 500 इंटू
9 कितना हो गया 4500, राइट। ये 4500 हो गया। और फॉर फीचर कितना मिला 3 रुपए मिला, मतलब 500 इंटू 3 1500 रुपए मिले। तो 1500 रुपए को हम फॉरफिट कर रहे हैं, टोटल 6000। ठीक है, मैं एक्चुअल में यहां से समझा रहा था, पर मेरे को लगा ये ज्यादा इजी रहा आप लोगों के लिए, है ना। क्या एंट्री हो गई उसके बजाय सीधा कैलकुलेशन, ये इजी रहा, है ना। पर फिर भी लॉजिकली थोड़ा सा देख लो यार, मेरे को मन नहीं करता ही कि शॉर्टकट गड़बड़ कर सकते हैं। जब कभी गड़बड़ नहीं करते, फ्यूचर में कभी आपको पढ़ाना पड़ा तो है ना। इसलिए आप देखोगे एक्चुअल में क्या मेरे सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि बोर्ड मेरे पास में लिमिटेड, तो मैं सारी एंट्री को साथ में लिखकर उनको दिखा नहीं पा रहा हूं आपको कि देखो ये वाली एंट्री में हमने यहाँ कर लिया था, यहाँ कर लिया था, वो प्रॉब्लम आ रही है। देखो ये कॉल्सिन अरियर में यहाँ पर ये जो कॉल्सिन अरियर हुआ कितना 2500 का हुआ, फर्स्ट कॉल में कितना हुआ, तो ये 2500 रुपए हुआ, ठीक। फर्स्ट कॉल में 1000 रुपए का कॉल्सिन अरियर, सेकंड कॉल में 1000 रुपए का, टोटल हो गए 4500। ये ठीक है, क्लियर। फोर फीचर हमारा कंप्लीट हुआ है, बस ध्यान से फिर से सुन लो। 8 पार में सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई लफड़ा ही नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम वाले क्वेश्चन में यदि प्रीमियम मिल चुकी है, मतलब जिस अलॉट जहां पर हमने प्रीमियम मंगाई थी वहां तक पैसा आ चुका है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को बिल्कुल भूल जाओ, इग्नोर, ठीक। और यदि जहां हमने प्रीमियम मांगी थी वहीं का पैसा नहीं आया है, तब हमें बस उतना करना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को वापस डेबिट कर देना और इस तरह का कैलकुलेशन करना है कि टोटल शेयर कितने हमने मांगे 12 रुपए, उसने कितने दे दिए, राइट। वो फोर फीचर कर लेना और बाकी को क्या कर देना कॉल्सिन अरियर, ठीक है। ये क्रेडिट क्या करना है इसका शॉर्टकट, बाकी यहां तो क्या करोगे जितनी कॉल ली है उतने से डेबिट और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट, ठीक है। बेटा ये ध्यान रखना क्योंकि इन शेयर्स को हमको फिर से मार्केट में इशू करना है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमने फोरफिच करा था तब हमारे फोरफिचर अकाउंट में कितना था, पूरा लिंक है। आप किसी भी स्टेप को बीच में छोड़ नहीं सकते कि यार ये नहीं समझ में आ रहा आगे देख लेंगे, होता ही नहीं है, ऐसा अकाउंट है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है आप लोगों को। तो आज की क्लास को बस ये कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करवा देता हूं। इलस्ट्रेशन को देख लेते हैं। सर इलस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हो बेटा, मेरा वीडियो को दोबारा देख लेना, बात को समझो, मैंने सब बता दिया है, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो एमपी बोर्ड के हिसाब से हो, ठीक है। हाँ सीबीएसई के हिसाब से तो बहुत कुछ है। इलस्ट्रेशन नंबर 22 दिख रहा है, चलिए देखिए। X Limited issued 10,000 shares of 10 each payable 2 rupees. Okay. 2 rupees on application, 3 allotment, 2 first call and balance on second and final call. ठीक है। Rajesh, a holder of 300 shares, failed to pay first and second. Same question. बस अमाउंट को हमने बदल दिया, ये शेयर्स उसके पास कितने हैं 300, ठीक है। उसने क्या करा इन दोनों कॉल का पेमेंट नहीं करा, ठीक है। फिर मैक कहां है आगे आगे, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, है ना, आफ्टर सेकेंड कॉल। देखो क्वेश्चन ने क्लियर कहा दोनों कॉल का पेमेंट नहीं करा और इस कॉल के बाद में हमने क्या करा उसके शेयर्स को फॉरफिचर कर लिया, राइट। क्या करना है मैक द जनरल, क्वेश्चन को ध्यान से समझो आगे की बात। मैक द जनरल एंट्री फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, सिर्फ वो आपसे ये एंट्री मांग रहा है, बाकी की कहानी नहीं मांग रहा है। बच्चे लग जाते हैं चालू हो जाते हैं, बोले आ गया क्वेश्चन, अब तो बोले पूरे 5 नंबर का करके आऊंगा। अरे पूछा ही उसने उतना है यार, पूरा क्यों करके आएगा, ठीक है।
हो जाएगा ये। बुक में देखोगे तो वो ऐसा नहीं है, कॉल्स इन अरियर यूज नहीं करा है उसने। उसने क्या करा है, जो जो मिल गया है उसको यहाँ पर फिर से उन कॉल को क्रेडिट कर दिया है। जो मैंने बताया था ना, दो तरीके होते हैं। क्या क्या मिल चुका है उसको, अलॉटमेंट मिल चुका है, नहीं सॉरी, जो जो नहीं मिला, सॉरी फर्स्ट कॉल नहीं मिला और फाइनल नहीं मिला, तो वो कॉल्स इन अरियर की जगह क्या लिखेगा, फर्स्ट कॉल जितने का था, फिर सेकंड कॉल जितने का था, और फॉरफीचर। देखो वही है, क्लियर है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? सर हम कौन सा करें, इसका जवाब अब मेरे पास नहीं। इतनी बार समझा दिया है, कई तरीके होते हैं, ये बुक ने ऐसा करा, किसी और बुक ने मेरे जैसा करा होगा, है ना। और एग्जामिनर जो चेक कर रहा बेटा वो बुद्धिमान है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको मालूम है दोनों तरीके हैं, जैसे आंसर क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। सचिन, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 23। सचिन एंड कंपनी इशूड शेयर्स of 100 each on which 10 rupees an obligation money allotment, ठीक है, but the first call amount of 30 and second call amount 20 was not received on 150 shares। हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। चलिए, अब इसके बाद में आपको दिख रहा होगा हेडिंग फॉर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, तो उसमें भी वही लिखा है उन्होंने, फर्स्ट व्हेन द प्रीमियम अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, राइट। और दूसरा क्या लिखा है, व्हेन द प्रीमियम अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड। तो जो रिसीव्ड वाला है उसमें आपको क्या करना है, इग्नोर करना है प्रीमियम को, उसको एक बार ही समझ के चलना है, कुछ नहीं करना है, छोड़ो, ठीक है। और जो रिसीव नहीं हुआ है उसका मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखोगे इलस्ट्रेशन नंबर 24, जो प्रीमियम वाला जो क्वेश्चन है वो केवल एक ही दिया, आप समझ रहे हो। अब बुक के नेचर को समझो, भाई कई सालों से वो बुक प्रिंट कर रहे हैं, है ना, उनको मालूम है एमपी बोर्ड ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। समझ में आ रही है बात? पर इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करना है। मैंने एक दो अटेम्प्ट में देखे थे, याले अटेम्प्ट से 2 या 4 अटेम्प्ट पहले की बात कर रहा हूं, मैंने 4 फीचर के क्वेश्चन देखे हैं, बट सिंपल 8 बार वाले। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 23 और 22 था ना, बिल्कुल ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। सर प्रीमियम वाला नहीं कर, अरे तो उसमें है ही क्या, तो देखो नहीं करना है, बहुत इजी है ना, हो जाएंगे। अनसॉल्व का क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, क्योंकि वो अनसॉल्व है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, हमारे लिए दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे रीइश्यू ऑफ फॉर फीचर, राइट। और हाँ, ये मत गलती करना कि एमपी बोर्ड रीइश्यू नहीं पूछता है, अजीब बात ये, एमपी बोर्ड रीइश्यू के क्वेश्चन पूछ लेता है, फॉर फीचर के नहीं पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है, रीइश्यू के। तो रीइश्यू को समझना है तो फॉर फीचर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर फीचर के क्वेश्चन आप देखोगे धमाकेदार बड़े बड़े क्वेश्चन है ना। आपको क्या लगता है मैं बोर्ड पे करवाऊंगा? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट करवाऊंगा जो लॉजिक है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 24 जो कि प्रीमियम वाला है, उसमें ध्यान देना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। 24 इलस्ट्रेशन नंबर 24, पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। क्या ये लिखा फॉर फीचर की एंट्री करना है? नहीं, जो जो बोला है वो पूरा एंट्री करना है ना। अब इसमें आ जाओ जो हमारे अनसॉल्व में थे, और मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन हैं और मुझे करवाने पड़ेंगे। अनसॉल्व पर पेज नंबर 382 पर इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये आपको दिक्कत हो सकती है इनमें, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 31 को रीड करो।
30 का मैंने क्लियर कर दिया था, है ना। 31 को रीड करो। जेड लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर नीरज ट्रेडर, राइट, वर्थ 39,600। तो असेट्स अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, आप मशीन लिखना, ये नहीं है आपके पास। 31 31 जेड लिमिटेड परचेज अ मशीनरी, अच्छा ये शेयर्स प्रीमियम पर इशू हुए हैं क्या? हाँ, पर उसमें भी प्रीमियम पर हुए हैं क्या? देखो मेरी 1 साल पुरानी बुक है, इस वजह से क्वेश्चन बदल गया। अभी जो लेटेस्ट बुक आई है उसमें 31 में मिलेगा आपको क्वेश्चन, ए लिमिटेड परचेज द असेट ऑफ 9 लाख फ्रॉम बी लिमिटेड। हमने कोई असेट परचेज करी है 9 लाख रुपए की बी लिमिटेड से, तो एंट्री क्या होगी बेटा? असेट्स अकाउंट डेबिट, है ना। असेट हमारे पास में आ रही है ना, असेट्स अकाउंट डेबिट, कितने से? 9 लाख से, ठीक। क्रेडिट किसको कर दूं मैं? क्रेडिट बी लिमिटेड को, क्योंकि इसको हमको पेमेंट करना है। बी लिमिटेड 9 लाख, ओके। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा? The purchase consideration was payable in fully paid equity share of 100 each, right? So the necessary journal entry in case in each of the following cases in the books of A Limited, if issue of shares are at par or at premium। दो कंडीशन बना दिए, दो क्वेश्चन बना दिए उसने आपको ये बताने के लिए कि यदि कोई शेयर्स एट पार पर होता है तो क्या होगी एंट्री, और यदि प्रीमियम पर होता है तो क्या होगी एंट्री, ये समझाने के लिए, डिफरेंस क्लियर करने के लिए, राइट। एट पार को देखेंगे, हमको बी लिमिटेड को क्या करना है? पेमेंट करना है, इसलिए हमारी लायबिलिटी खत्म हो रही है। यहाँ हमने लायबिलिटी क्रिएट करी थी, इस लायबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं, राइट, डिक्रीज कर रहे हैं, ओके। क्रेडिट किसको करूं? इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। फुल्ली पेड, क्या बोला है? फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब इनका पैसा हमको अब उससे नहीं लेना है ना। ये जो भी हमने शेयर्स इश्यू करे उसके बदले हम कंसीडरेशन ले चुके हैं, राइट। मेरे को बताओ, मैंने जब ये समझाया था उस क्लास में मैंने कहा था जितना भी हमको पेमेंट शेयर्स के रूप में देना है, तो हमें कितना पेमेंट शेयर्स के रूप में देना है? पूरा 9 लाख। उसको डिवाइड करोगे जितने में हमने उस शेयर की प्राइस लगाई है और है में बहुत अंतर है। मैंने उसी समय एग्जांपल दिया था। तो अभी हमने 8 पार का मतलब होता है 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में, फेस वैल्यू का शेयर फेस वैल्यू पर, राइट। तो 100 रुपए से इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हुआ? 9000। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जितने शेयर हम क्या करेंगे? इशू करेंगे, उसकी संख्या आ गई है। तो 9000 शेयर्स आप इशू करोगे, कितने का? 100 का। 9000 शेयर इंटू 100 इज इक्वल टू 9 लाख, मतलब 9 लाख की आप शेयर कैपिटल को बढ़ाओगे। 9 लाख से आप क्या करोगे? शेयर कैपिटल को बढ़ाओगे। अब आप सोच रहे हैं फालतू में इतना जोर जोर से बढ़ा रहे, क्लियर तो दिख रहा है, प्रीमियम में समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्यों समझा रहा हूँ, है ना। इसलिए ध्यान लगाओ क्या निकाला और क्या इंटू करा, समझ में आ रही है बात? नहीं तो अभी प्रीमियम समझोगे तो क्यों हो जाएंगे, बोले ये क्या हो गया। इसलिए अभी यहाँ समझो, जितना पेमेंट देना है डिवाइड करेंगे जितनी प्राइस लगाई है, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, इनटू करोगे फेस वैल्यू, इनटू करोगे, याद रखना। तो इतने की शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, टू शेयर कैपिटल 9 लाख,
क्लियर है? कुछ बैलेंस गड़बड़ है क्या? नहीं, ओके ठीक। अब क्वेश्चन चेंज हो जाता है। क्वेश्चन बोलता है कि यदि प्रीमियम 25% पर है, प्रीमियम कितनी बेटा? 25%। इसका मतलब हुआ फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। 100 रुपए का 25% कितना होता है? 25 रुपए। मतलब कि 100 रुपए प्लस 25 रुपए, 125 रुपए पर शेयर को की वैल्यू हमने करी है। इस केस में यहां तक एंट्री सेम है। फिर मैंने क्या बोला, जब भी आप जितना पेमेंट देना है उसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे जितना आपकी शेयर्स की वैल्यू की है, राइट? 9 लाख को डिवाइड करो 125 से, कोई नहीं करेगा मुझे मालूम है। 7200, इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7200। क्या आया? नंबर ऑफ शेयर्स जो कि इशू किए जाएंगे। ठीक, कितने शेयर इशू किए जाएंगे? हाँ या ना? इनटू फेस वैल्यू, तो ये क्या अमाउंट हो गया? 7,20,000। बात समझ में आ रही है? ये हो गया 7,20,000 शेयर कैपिटल के आप यहां पर करोगे। बैलेंस बराबर है क्या? नहीं। बाकी का आपने क्या वसूल करा? प्रीमियम। 25 रुपए की क्या वसूल करी? प्रीमियम। तो ये हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। बात समझ में आई? बैलेंसिंग अमाउंट कितना आ रहा है? 1,80,000। आप इसको कैलकुलेशन करके भी दिखा सकते हो। कैसे भाई? आपने कितने शेयर इशू करे इनटू कितने रुपए प्रीमियम वसूली। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बता दो, नहीं तो किधर का किधर समझे। ठीक है, प्रीमियम पर इस तरीके से कैलकुलेशन करना है, ये मेरे को बताना था। ठीक है ना? ये छूट गया था उस दिन, मैंने बाद में देखा कि बच्चों को ये बताना तो रह गया है। अब इसके बाद में 32 जो है दीपशिखा वाला, आप लोग आराम से कर सकते हो, ऐसा ही है। ठीक है, तो हम लोग 4 फीचर कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? अभी इसमें कुछ थ्योरी बची हुई है ना? शेयर्स के कुछ टाइप वगैरह कुछ था, तो वो लास्ट दिन देख लेंगे जो भी है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। नहीं है? ओके, धन्यवाद।